नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। महुआ मोइत्रा, बंगाल से तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा, जिनकी सांसदी बर्खास्त कर दी गई थी अपने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर कि एक व्यापारिक घराने को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने संसद में सवाल पहुंचे थे। उस शिकायत पर सुनवाई करते हुए लोकसभा स्पीकर ने मामला भेजा था एथिक्स कमेटी को। एथिक्स कमेटी ने अपनी अनुशंसा में इनकी सांसदी की बर्खास्तगी का रिकमेंडेशन भेजा था, जिसको मानते हुए इनकी सांसदी बर्खास्त कर दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ, लोकसभा के इस फैसले के खिलाफ महुआ मोइत्रा न्याय की मांग करते हुए, गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर की सुनवाई 14 दिसंबर को हुई। उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और मामले को अगली तारीख क्यों दे दी, ये हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा जी से। और अच्छी बात की उमेश शर्मा जी उस सुनवाई के वक्त उस कोर्ट में ही मौजूद थे। उमेश जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। आज 14 तारीख को जो सुनवाई थी महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में, इसमें क्या हुआ? देखिए, चूंकि ये विषय पहले से हम चर्चा में ले रहे हैं और समझ रहे हैं, तो चांस की बात है कि मैं कोर्ट में था। कोर्ट नंबर 2 में यह केस लगा और आइटम 48 था। तो ये जब हियरिंग में आया तो उसके पहले भी जज साहब बोल रहे थे कई केसों में कि ये फाइल मेरे पास देर से आई है, तो मैं इस पूरी फाइल को पढ़ नहीं पाया हूँ और पढ़ नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं आज नहीं सुनूंगा, एक छोटी डेट देते हैं। क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट विंटर वेकेशन के लिए बंद हो रहा था, तो एक तरह से आखिरी दिन माना गया वर्किंग का। तो अब खुलते ही 2 को खुलेगा तो 3 को उन्होंने लगा दिया है। और महुआ मोइत्रा की ओर से जो कांग्रेस के एक सांसद हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो एक वकील भी हैं, वो पेश हुए थे। और निशिकांत दुबे जी की ओर से एक वकील हैं जो हरीश साल्वे जी, जो सभी जानते हैं उनको, वो पेश हुए थे। तो जब हरीश साल्वे जी पेश हुए, जब केस कॉल हुआ, तो जज साहब ने तो बोला कि मैं 3 को सुनूंगा, लेकिन टीका टिप्पणी करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा कि ये हरीश साल्वे इसमें अपीयर नहीं हो सकते, क्योंकि ये कंप्लेनेंट को तो हमने पार्टी बनाया नहीं है और कंप्लेनेंट जो निशिकांत दुबे जी हैं, उनका कोई यहाँ मतलब नहीं है इस कोर्ट में आने का। ये बात उन्होंने बोली, तो इनकी ओर से जवाब आया कि हमने एप्लीकेशन फाइल की है पार्टी बनाने के लिए और हमको सुना जाएगा। तो जाहिर-सी बात है कि एप्लीकेशन फाइल की है, नहीं भी की है, तो मूल कंप्लेंट उनका है, तो हमारे जुडिशियल सिस्टम में उनको सुना तो जाएगा ही। तो ये जो मतलब टीका टिप्पणी जो भी उन्होंने की है, वो बेमाने हो जाएगी। अगली तारीख पर कोर्ट उनको भी सुनेगी, हरीश साल्वे को भी, जो कंप्लेनेंट है, जिसको हम कंप्लेनेंट बोल सकते हैं, व्हिसिल ब्लोअर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनके ही कंप्लेंट पर ये कार्रवाई हुई है, तो उनको तो सुना ही जाएगा ना वहाँ पर। नहीं भी इन्होंने पार्टी बनाया है या जो भी किया है, फिर भी उनको सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे छोटी-मोटी बातों में एक जो है, इससे इससे रुकती नहीं है। तो यानी कि 14 दिसंबर को जो सुनवाई हुई, महुआ मोइत्रा को तत्काल कोई, जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि फौरी तौर पर कोई उनको राहत मिलने की संभावना बहुत कम ही है, जो कि 14 दिसंबर को इसकी सुनवाई में भी यही हुआ। और ये मामला अब अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी के लिए एडजॉर्न कर दिया गया। और जैसा कि बताया कि बीच में जो महुआ मोइत्रा के वकील थे कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने जो निशिकांत दुबे हैं, जिनकी शिकायत पर इतना सब कुछ हुआ है, उनकी उपस्थिति पे, मतलब उनके कोर्ट में जो उनके वकील, उनकी तरफ से जो वकील थे, उन पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहा कि चूंकि इनके खिलाफ महुआ मोइत्रा ने केस या पार्टी नहीं बनाया है, तो इनकी उपस्थिति या इनकी इस केस में आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। जिस पर कि हरीश साल्वे, जो निशिकांत दुबे जी के वकील हैं, उन्होंने कहा कि चूंकि सारा मामला इन्हीं का इनिशिएट किया हुआ था, तो इनको भी इजाजत देनी चाहिए। तो फिलहाल देखते हैं 3 जनवरी को जो अगली सुनवाई की डेट मुकर्रर की गई है, उसमें क्या होता है। तो इसी तरह हम पहले भी आपको अपडेट कराते रहे हैं, क्या क्या इस मामले में अपडेट हुआ। फिर जब होगी सुनवाई, उसके बारे में भी हम अपडेट करेंगे। और आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।